ईरान ने दिया एक बार फिर अमेरिका को करारा जवाब। बगदाद में अमेरिकी सिफारत खाने में मौजूद फौजी अड्डे पर रॉकेटों से हमला। अमेरिकी फौज के होश उड़ गए, ट्रंप इंतजामिया भी दंग रह गई। मजीद जानिए इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। ईरान ने अमेरिका के फौजी अड्डे पर बड़ा हमला कर दिया। अमेरिकी फौजियों पर खौफ का सख्ता तारी हो गया। आखिर ये हमला कहाँ हुआ और इसमें अमेरिका को क्या नुकसान उठाना पड़ा, ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, इराक में अमेरिकी फौज की मौजूदगी के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जनवरी के महीने से शुरू हो गया था। जनवरी में इराक के दारुल हुकूमत बगदाद समेत मुख्तलिफ शहरों में हश्दुल शेबी की हिमायत और अमेरिका के खिलाफ सख्त मुजाहिरे किए गए थे। तस्नीम खबररसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक दारुल हुकूमत बगदाद समेत दर्जनों शहरों में हजारों अफराद ने अमेरिका, इसराइल और आले सऊद के खिलाफ मुजाहिरे किए थे। इन मुजाहिरों में मुजाहिरीन ने अमेरिका, इसराइल और आले सऊद के खिलाफ नारे लगाए और अमरीकी परचम नजरे आतिश कर दिया था। लाखों मुजाहिरीन ने इराक से अमरीकी अफवाज के इनखला का मुतालबा किया था और मुजाहिरीन का कहना था कि इराक को अमरीकी फौज का कब्रिस्तान बनाया जाएगा। मुजाहिरीन का कहना था कि इराक एक आज़ाद मुल्क है और उसमें बैरूनी मदाखलत नाकाबिले बर्दाश्त है। तब से लेकर आज तक इराक की आवाम यही शोर मचा रही है कि अमेरिका इराक में अपनी बेजा मदाखलत बंद करे, लेकिन अमेरिका ने अब तक इराक में होने वाले इन मुजाहिरों पर कान नहीं धरे और वो अभी भी अपनी पुरानी हरकत में मसरूफ है। जबकि दूसरी जानिब इराक में मदाखलत के अलावा अमेरिका इन दिनों ईरान पर भी पाबंदियां बहाल करवाने के हवाले से हाथ पैर मार रहा है। लेकिन जहां एक जानिब अमेरिका अपनी मामूल की चालें चलने में मसरूफ है तो वहीं दूसरी जानिब अमेरिका को एक बड़ा धचका लग गया है। जराये के मुताबिक बगदाद में अमेरिकी दहशतगर्दों के फौजी अड्डे पर बड़ा हमला हुआ है। इत्तलात के मुताबिक फारस खबररसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इराक के मुकामी फोर्सेज ने आज बुध के रोज कहा कि बगदाद के ग्रीन जोन में अमरीकी सिफारत खाने के फौजी हिस्से पर रॉकेट दागे गए। अमरीकी फौजियों ने रॉकेट हमलों के बाद सिफारत खाने के दरवाजे बंद कर दिए। रॉकेट हमले के बाद खतरे के सायरन बजने लगे। अभी तक इस हमले में जानी नुकसान के हवाले से कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। यहाँ आपको बताते चलें कि चंद रोज पहले भी अल-ताजी और अल-बल्द के अमरीकी फौजी अड्डों के करीब रॉकेटों से हमला हुआ था। उस वक्त इराकी अवाम और सियासी और मजहबी जमातें मुल्क से अमरीकी फौजियों के इनखला का मुतालबा कर रही हैं, जबकि इराक की पार्लियामेंट ने भी इस मुल्क से अमरीका की दहशतगर्द फौजियों के इनखला का बिल अक्सरियती राय से मंजूर किया है। दोस्तों, यहाँ आपको वाज़ेह करते चलें कि 3 जनवरी को अमरीकी दहशतगर्दों ने फिजाई हमला करके जनरल कासिम सुलेमानी, अबू मेहदी अल महंदस और उनके कई दीगर साथियों को शहीद कर दिया था, जिसके बदले में ईरान ने 8 जनवरी को इराक में अमरीकी दहशतगर्दी के अहम अड्डे ऐन उल असद पर दर्जनों मिसाइल दागे। ईरान के इस जवाबी हमले में अमेरिका को बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ। दोस्तों, अमेरिकी सिफारत खाने पर होने वाले इस हमले में अब तक तो किसी जानी नुकसान की इत्तलात सामने नहीं आई हैं, लेकिन जराये के मुताबिक इस हमले ने अमेरिका को परेशान कर दिया है, क्योंकि अमेरिका पर पहले ही इराक से अपने फौजियों के इनखला के हवाले से दबाव डाला जा रहा है और चूंकि अमेरिका मुसलसल इराक के इस मुतालबे पर गौर नहीं कर रहा तो शायद इसीलिए अमेरिका पर दबाव बढ़ाने के लिए इन वाकयात में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। लेकिन अब इस हवाले से देखना ये बाकी है कि आखिर अमेरिका इस हमले का इल्जाम किस पर आयद करता है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, वहीं दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि इराक में मौजूद अमरीकी फौजियों पर हमला हुआ हो। इससे पहले 29 अगस्त को भी इराक के ग्रीन जोन में कायम अमरीकी सिफारत खाने में मौजूद
एक फौजी अड्डे को एक बार फिर रॉकेट हमलों का निशाना बनाया गया था। अल अरेबिया और अल हदस टीवी चैनलों के नामानिगार के मुताबिक अमरीकी सिफारत खाने के अंदर वाक़े फौजी अड्डे पर कम से कम 4 कात्यूशा रॉकेट दागे गए। ताहम इन हमलों में किसी किस्म के जानी नुकसान की तस्दीक नहीं की गई। जबकि इसके अलावा इराक में अल हला और अल दीवानिया के मकामात के दरमियान एक अमरीकी फौजी कानवाय पर बम हमला किया गया। इराकी फौज के मीडिया सेल की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब बगदाद के ग्रीन जोन में 3 कात्यूशा रॉकेट दागे गए थे। इससे पहले जुमेरात को भी ग्रीन जोन में एक रॉकेट हमले की इत्तला मिली थी। इराकी फौज के तर्जुमान ने कहा कि ग्रीन जोन में रॉकेट हमलों के नतीजे में मादी नुकसान की इत्तलात मिली हैं, ताहम किसी किस्म के जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। दोस्तों, यहाँ आपको बताते चलें कि इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में वाक़े ग्रीन जोन को सिक्योरिटी के नुक्ता नजर से हसास इलाका करार दिया जाता है। ग्रीन जोन में अमरीकी सिफारत खाने के अलावा हुकूमत के कई हेडक्वार्टर कायम हैं। गुज़श्ता कई माह से ये इलाका मुसल्लह ग्रुपों के रॉकेट हमलों के निशाने पर है। अमरीका का दावा है कि ग्रीन जोन में अमरीकी तंसीबात पर हमलों में ईरानी हिमायत याफ्ता शिया अस्करियत पसंदों का हाथ है। अमरीका का मानना है कि इराक में इसकी फौज पर होने वाले हमलों के पीछे ईरान का हाथ है। इस हवाले से अमरीका अक्सर अपने बयानात में कह भी चुका है कि ईरान जानबूझकर ऐसे वाक़यात से कशीदगी को हवा देना चाहता है। हालांकि अमरीका खुद इस वक्त ईरान के खिलाफ पाबंदियां बहाल करवाने के हवाले से कोशिशें कर रहा है, और जब अमरीका को इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा से मुंह की खाना पड़ी तो उसने ईरान को धमकियां लगाना शुरू कर दी। लेकिन अब की बार ईरान ने भी कह दिया कि हम अमरीका को उसी की जुबान में जवाब देंगे, तो अमरीका ईरान के खिलाफ कुछ भी बोलने से पहले 100 दफा सोचे। तो अब इस हवाले से देखना ये बाकी है कि आखिर ईरान और अमरीका के माबैन ये कशीदगी किस तौर पर बैठती है और इसका नतीजा क्या निकलता है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, अमरीका की हमेशा से ये कोशिश रही है कि किसी भी मुल्क को इतनी ताकतवर ना होने दिया जाए कि वो सुपर पावर बन जाए। अमरीका को अपने आप पर बड़ा फख्र है, अपने आप पर जो है वो बड़ा मान है, उसे गुरूर है कि किसी भी तरह से वो आगे नहीं आने देगा किसी मुल्क को, और इसी वजह से वो अपने इत्तेहाद को मजबूत करने के लिए कई ममालिक को आपस में लड़वा चुका है। जहां तक बात ईरान की जाए, ईरान की हमेशा से उसने मुखालफत की है, और वो इसलिए की है क्योंकि इसराइल ये चाहता है कि किसी भी तरह से ईरान मजबूत ना हो सके, क्योंकि इसराइल ये बात जानता है कि अगर ईरान मजबूत होता है तो उसको वो तबाह बर्बाद कर सकता है। इसलिए अमरीका और इसराइल ईरान को मिलकर कमज़ोर करने की कोशिश कर रही हैं, और वहीं पर हमने देखा कि जहां मुस्लिम उम्मा जो है वो मुत्तहिद होती है, तो अमरीका और इसराइल ने साजिशें करके उनको भी आपस में लड़वाना शुरू कर दिया है। सऊदी अरब के हवाले से बात कर ली जाए, चाहे वो मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले से बात कर ली जाए, चाइना, पाकिस्तान और भारत के हवाले से बात कर ली जाए, जिस मुल्क की भी आप बात करेंगे, अमरीका उसमें आपको मुलव्वस नजर आएगा कि किसी भी तरीके से वो ममालिक को मजबूत नहीं होने देगा, क्योंकि वो ये जानता है कि अगर ये लोग मुत्तहिद हो गए तो उसका सुपर पावर होना बेकार जाएगा, क्योंकि वो फिर सुपर पावर नहीं रहेगा। सो दोस्तों, इस हवाले से आपकी क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।